उधर वफाकी वज़ीर इत्तलाफ़ क़मर ज़मान कायरा ने ऐलान किया है कि कल वफाकी काबीना के तमाम अरकान वज़ीर आज़म के हमरा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल, इस्लामाबाद में मीडिया को ब्रीफिंग में क़मर ज़मान कायरा ने हुकूमती मौक़िफ़ दोहराया कि सदर को मुल्की और बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत इस्तिस्ना हासिल है। आखिर हम अपने सदर को गैर मुल्की मैजिस्ट्रेट के सामने किस तरह पेश कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत केस में फैसला कल सुना रही है। वजीर आजम गिलानी कह चुके हैं कि वो हर किस्म के फैसले का सामना करने के लिए तैयार हैं। अदालत उज़्मा से फिर सदा बुलंद हुई कि वजीर आजम हाजिर हूँ। वजीर आजम अदालती अहकामात का एहतराम करने की यकीन दहानी कराते रहते हैं, लेकिन आवाम को देखकर कुछ और कहते हैं। आज क्या आखदेन में को कि असा आखदे पैसे वजीर आजम को बाबा मैं प्राइम मिनिस्टर हाँ, मैं पीएन कोई नहीं, वो पीएन समझते मेरे को, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं समझते। जुमेरात को भी वजीर आजम अदालत में हाजिर होंगे। अदालत फैसला जो भी दे वो हर सूरत के लिए तैयार हैं। वो सजा से भी नहीं डरते। 6 महीने 5 साल तो मैं पहले भुगत आया, तो 6 महीने भी ये भुगत गिनसू, क्या फर्क पौधे असा 6 महीने भी ये भुगत गिनसू। वजीर आजम यूँ तो कहते हैं कि सुनहरी अल्फाज दोहराए नहीं जाते। ये सदर साहब का काम है, मेरा काम नहीं है, और गोल्डन वर्ड्स आर नेवर रिपीटेड। मगर दोहराते भी हैं, कभी सराइकी में मैं गैर आईनी काम करा और लिखा और उन्दी सजाए मौत जड़ी वो सब भुगतूं। तो अगर मैं ना लिखा हुण ये सजाई सुन गिनो, अगर मैं नहीं लिखदा वाला दिन सही तौहीन अदालत है। बल मैं सुचेंदा पिया तोरे को पूछा तौहीन अदालत की सजा 6 महीने, तो कभी उर्दू में। अगर मैं खत लिखता हूँ तो आइन की इनहराफ करता हूँ, तो फिर आई एम हिट बाय द आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मैं सेडिशन करता हूँ, मैं बगावत करता हूँ। आर्टिकल 6 की जो सज़ा है वो भी मैं PhD को बता दूं, सज़ाए मौत है। अगर मैं नहीं लिखता फिर कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट की सज़ा 6 महीने है। वजीर आजम तस्लीम करते हैं कि तहरीक पाकिस्तान से आज तक अच्छी किताबें जेल में ही लिखी गई। जितनी भी अच्छी किताबें जो लिखी गई हैं वो जेलों से लिखी गई हैं। मुझे भी अल्लाह ने एक दफ़ा मौका दिया जेल में 5 साल के लिए, मुझे भी अल्लाह ने एक दफ़ा मौका दिया जेल में 5 साल के लिए, मुझे भी अल्लाह ने एक दफ़ा मौका दिया जेल में 5 साल के लिए। इनका एक सफ़रनामा अभी नामुकम्मल है। नाम था सफ़रनामा, मगर वो अरबी में भी थी, वो फ़ारसी में भी थी, उसका कुछ इंग्लिश का हिस्सा भी था और कुछ और हिस्सा भी था। तो उसको फिर मैंने जेल से उसकी ट्रांसलेशन के लिए मैंने बाहर भेजा। वो मैंने अभी मेरी इनकम्प्लीट रह गई क्योंकि मैं रिहा हो गया था। तो शौरा, दानिश्वरों और अदीबों के इज्तिमा से खिताब में वजीर आजम गिलानी ने कहा कि वो अभी मजीद किताबें भी लिखना चाहते हैं, लेकिन चाहे यूसुफ जैसी किताब लिखने के लिए 5 साल दरकार हैं, जिस पर शुरा ने कहकहा लगाया। वजीर आजम ने PhD से अवाम तक सबसे मशवरा कर लिया, इसे तस्लीम भी कर लिया, मगर वो ये भी कहते हैं कि अदलिया उस जमहूरियत की वजह से बहाल हुई जो पीपल्स पार्टी लाई। अगर डेमोक्रेसी ना आती, ना अदलिया आज़ाद होती और ना ये आज़ाद होते और ना हम आज़ाद होते। मैं तो वैसे भी 5 साल जेल में था, वो मुझे मज़ीद रख लेते। तो इसलिए जब से हमने ये काम किया है तो अब हम गैर आईनी काम नहीं करना चाहते। अदालत वजीर आजम को सजा दे या बरी करे, मगर ये पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड है कि बरसरे इक़्तिदार वजीर आजम मुतअद्दिद मरतबा अदालत में हाजिर हुए और मुमकिन फैसलों पर आवाम से राय भी लेते रहे। सदर आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत को इस्लामाबाद में क़याम की हिदायत की है, जबकि इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास आज तलब कर लिया गया है।
पार्टी ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत केस के फैसले के तनाजुर में पार्टी के अंदर और हुकूमती सतह पर मुशावरत और सरगर्मियाँ उरूज पर हैं और हुकूमती इत्तेहाद ने किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए हिकमत अमली को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी है। पार्टी ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के तमाम वफाकी वज़राए मुमलिकत और सीनियर कायदीन को हिदायत की गई है कि वो इस्लामाबाद में ही क़याम करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि फैसले के वक्त वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हों। सदर मुमलिकत की इस्लामाबाद आमद के बाद इत्तेहादी जमातों और पार्टी के सीनियर कायदीन का मुशावरती इजलास भी मुतवक्के है। इत्तेहादी जमातों के कायदीन को आज रात ऐवान सदर तलब किया गया है। और कुछ फिल्मी खबरें शामिल करते हैं। आमिर खान के तारे ने जमीन पर ही उन्हें मदद फराहम की है। वो कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। आमिर खान के तारे ने जमीन पर उन्हें मदद फराहम की है। वो कैसे, आइए बताते हैं। मिस्टर परफेक्ट आमिर खान ने एक बयान जारी किया है जिसके मुताबिक उनके बेटे आजाद खान ने उन्हें जज्बाती तवाज़ुन बरकरार रखने में मुआवनत फराहम की है। अपने एक इंटरव्यू में मिस्टर परफेक्ट ने कहा कि टीवी शो के हवाले से वो बेहद नर्वस थे। उन्होंने कहा कि नर्वस होने की वजह ये थी कि इस शो में बहुत से लोगों के साथ जज्बाती अंदाज में राब्ते करते हुए काम करना था और इस मौके से इंसाफ करने में उन्हें सख्त दुश्वारी का सामना था। उन्होंने कहा कि उनका बेटा आज़ाद खान जो कि अभी सिर्फ 5 माह का है, उसने उन्हें जज्बाती तवाज़ुन बरकरार रखने में बड़ी मुआवनत फराहम की है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने बेटे से बेपनाह मोहब्बत है। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। और बहुत से जानवरों को इंसानों की नकल करने का शौक होता है। जी हाँ, अब इस मेंढकी को ही देख लीजिए जिसने बैठने के लिए कितनी खूबसूरती से इंसानों जैसा अंदाज अपनाया है। CNBC तेज पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।